हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अजवाकर एकेडमी एसोसिएशन यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी इंट्रोडक्शन पार्ट। लास्ट चैप्टर है हमारी बुक के लिए, तो एनसीईआरटी में लास्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 14 आपके लिए कंप्लीट करेंगे अपन इस लेक्चर के अंदर। तो देखो, प्रोबेबिलिटी जो है वो आप क्लास 9 10th में पढ़ के आ चुके हो। प्रोबेबिलिटी का आपको हल्का फुल्का आइडिया होगा। मैं आपको बस उसी आइडिया को कंटिन्यू करते हुए प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन पार्ट दूंगा। देखो, अब ये जो लेक्चर होने वाला है हमारा, मेनली हम एक्सरसाइज जो 14.1 है उसके ऊपर सेंटर रहेगा। अब 14.1 जो एक्सरसाइज है वो आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगी। उसके पीछे टू रीजन बताऊंगा मैं आपको। फर्स्ट रीजन तो ये है कि एक तो यहाँ पे जो बेसिक पॉइंट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो आपका क्लास 10th के अंदर आप पढ़ के आए हो, उसी को वापस से हम रिवाइज करेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं आपके पास यहाँ पर वापस, है ना। तो मैं ये मान के चलता हूँ क्लास 10th के अंदर आपने वो चीज पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी, अच्छे से नहीं पढ़ी होगी, जो भी है मैं एक बार आपको फिर से वापस चीज रिवाइज कराऊंगा। सेकंड जो अपन बेसिक चीज पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे, आपने सेट्स पढ़े होंगे। चैप्टर नंबर 1 है आपके पास, इसी के ऊपर बेस है, सेट्स के ऊपर। ठीक है, तो सेट्स के अंदर जो आपने यूनियन पढ़ा था, आपने इंटरसेक्शन पढ़ा था, वही सब अपन वापस से प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर आपको, अगर आपने सेट्स वाला चैप्टर जो है अगर आपको वो अच्छे से नहीं प्रिपेयर है, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं ये बात, आपको प्रोबेबिलिटी नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि पूरा पूरा जो एक्सरसाइज 14.1 है ना, वो मान के चलो 90% जो है ना वो सेट के ऊपर ही बेस है। अगर आपको सेट आएंगे तो ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस इजीली निकल जाएंगे। यूनियन के, इंटरसेक्शन के, कॉम्प्लीमेंट के, सिंपल के और एग्जॉस्टिव के, ये जितने भी इवेंट्स होंगे ये सारे के सारे सेट्स के अंदर रिलेट करके देंगे आपको। तो अगर आपको सेट नहीं आता है तो पहले आप सेट का इंट्रोडक्शन पार्ट देखो चैप्टर नंबर 1 के लिए। ठीक है, और फिर भी नहीं आता है तो मैं आपको वैसे छोटे छोटे पॉइंट बताते चलूंगा, बट फिर भी परफेक्शन तभी आएगा आपको जब आपको सेट्स आता होगा। ठीक है, चलिए, प्रोबेबिलिटी में क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं अपन। चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स ऑफ क्लास, जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है क्लास 8 टू 12 तक के लिए कंप्लीट सेक्शन कवर कर रहे हैं हम यहाँ पर। आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप मुझे मेल कर सकते हो। किस पर? गजवक्र अकेडमी @gmail.com पर, या फिर आप सिंपली मुझे कमेंट कर देना। कोई भी आपका कैरी हो तो मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा जब भी, सबसे पहले देखूंगा। ठीक है, वैसे मैं मतलब 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा आपके, कोई भी क्वेश्चन है उस चीज का। हाँ तो भाई, इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे हैं अपन प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी है क्या वैसे? प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? किसी भी चीज का होना या ना होना। ठीक है, इट इज हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। देखो, मैं आपको जनरल तरीके से बता रहा हूँ, बिल्कुल एकदम बेसिक वाले तरीके से प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मान लो मैंने आपसे कहा कि आप जो है इन 2 days आप इंडिया से अमेरिका जा सकते हो क्या? आप कहोगे हाँ सर जा सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे, मैं कहूंगा आप सब एरोप्लेन से जा सकते हो क्या? आप कहोगे सर 100% जा सकते हैं। कोई स्टूडेंट कहेगा सर हम 50% चांसेस है पहुंचने के, या हो सकता है हम नहीं पहुंच पाए। मैं कहूंगा आप जो है बाई ट्रेन जा सकते हो क्या? कुछ लोग कहेंगे हाँ सर कुछ रूट्स पर हमें ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी और हम ऐसे करके कुछ हद पहुंच जाएंगे। कोई कहेगा अमेरिका पहुंचने के लिए इस कंडीशन में इंडिया से, फॉर दिस कंडीशन हमारे पास 20% चांसेस है। ठीक है, मैं कहता हूं आपसे कि आज बारिश हो सकती है, नहीं हो सकती, इट मे बी रेनिंग और नॉट, टुडे रेनिंग और नॉट, तो आप कहोगे हाँ सर 50% चांसेस है रेन होने के और 50% चांसेस नहीं होने के। तो ये जो चांसेस है ना, यही आपकी प्रोबेबिलिटी होती है। किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी मिनिमम कितनी हो सकती है? मैंने आपसे कहा आप 2 सेकंड के अंदर इंडिया से अमेरिका पहुंच सकते हो क्या? आप कहोगे सर नो, नॉट एट ऑल। इसका मतलब यहां से यहां तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? जीरो हो गई। कितनी हो गई? जीरो हो गई। मैंने आपसे कहा आप 100 days में पहुंच सकते हो क्या? हाँ सर, 100% प्रोबेबिलिटी हो गई आपके पहुंचने की। अब 100% का मतलब क्या होता है? आपको पता है, परसेंट हटाऊंगा तो नीचे 100 लगेगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, कितना आएगा? 1 आएगा। तो समझ में आया क्या? यानी कि 1 होगी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का जो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी मिनिमम किसी भी चीज की, अगर मैं प्रोबेबिलिटी को पी से डिनोट करता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, पी का मतलब क्या है? समथिंग, कोई भी इवेंट, वो कहां से स्टार्ट हो सकता है? जीरो, या तो किसी की प्रोबेबिलिटी जीरो हो सकती है या फिर जीरो से ग्रेटर हो सकती है, ऐसे होगा। तो ये साइन लगेगा। और या तो 1 के इक्वल हो सकती है या 1 के लेस हो सकती है। ये मुझे बताओ, प्रोबेबिलिटी का ये वाला कंडीशन आपको समझ में आया क्या? प्रोबेबिलिटी जो है या तो वो जीरो या जीरो से ग्रेटर हो सकती है, या 1 और 1 से लेस हो सकती है। दो कंडीशन हो सकती है प्रोबेबिलिटी के लिए। ठीक है, अब एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा, मान लो ऑप्शन बेस में आपसे एमसीक्यू पूछ ले कि बताओ इनमें से कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी है और कौन कौन सी नहीं है प्रोबेबिलिटी। तो जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 0.393 हो सकती है क्या?
आप कहोगे सर हो सकती है। मैंने आपसे कहा 0.1 किसी की प्रोबेबिलिटी हो सकती है क्योंकि 1 से लेस है। 0 किसी की प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि हाँ बिल्कुल हो सकती है। मैंने आपसे कहा 1.2 प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती क्योंकि ये 1 से ग्रेटर हो गई वैल्यू। 0.9991 हो सकती है प्रोबेबिलिटी, हाँ सर होगी क्योंकि ये भी 1 से लेस देन है। समझ में आ रहा है? कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे? मैंने आपसे कहा 1/2 हो सकती है कि हाँ ये भी हो सकती है क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 0.5 बनेगा मेरे पास। मैंने आपसे कहा 100% किसी की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, हाँ हो सकती है। क्यों? क्योंकि 100 के नीचे अपन परसेंट हटा के नीचे 100 लगाएंगे, दोनों कैंसिल आउट हो गए, 1 बचेगा। मैंने आपसे कहा 200, अपन बोलते हैं कि ये काम होने के 200% चांसेस है, तो ये सही है प्रोबेबिलिटी में? नहीं सर रॉन्ग है ये। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जब मैं इसको ओपन करूंगा तो परसेंट हटा के नीचे 100 लगाऊंगा और इसको कैंसिल आउट करके 2 निकलेगा, और 2 प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती किसी भी चीज की। तो अभी तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी किस किस कंडीशन को हम बोलते हैं और किसकी कंडीशन को नहीं बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब सेकंड थिंग, यहां तक समझ में आ गया आपको प्रोबेबिलिटी का बेसिक, की प्रोबेबिलिटी किसको बोला जाता है किसको नहीं बोला जाता है। 0 और 1 के मिड में रहती है प्रोबेबिलिटी की कंडीशंस। ठीक है, आगे देखो। अब अपन आते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग करी, मान लो मैं कॉइन से स्टार्ट करता हूँ ना। इफ वी टॉस अ कॉइन, आपके पास टोटल आउटकम जो निकल कर आए, कितने निकल कर आए? 2 निकल के आए। या तो हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता है। अब मैंने एक फॉर्मूला बना लिया टोटल आउटकम का। फर्स्ट थिंग, टोटल आउटकम का एक टोटल फॉर्मूला होता है कि जो फेस होते हैं उसके ऊपर हम नंबर ऑफ, जो जितने नंबर ऑफ इनको उछाल रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ, या तो कॉइन्स ले लो आप यहां पर, है ना, या फिर नंबर ऑफ टॉसेस ले लो, एक ही बात है। एग्जाम्पल एक और, मैंने आपसे कहा 1 कॉइन टॉस्ड 2 टाइम, और या फिर मैं कह सकता हूं 2 कॉइन टॉस इज 1 टाइम, एक ही बात है। टोटल आउटकम कितने निकल के आएंगे आपके पास? टोटल आउटकम कितने निकल के आएंगे? फेस, कॉइन के कितने फेस होते हैं? 2 फेस होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। उसके ऊपर अगर आप इस वाली लाइन को कंसिडर कर रहे हो तो इसमें ग्रेटर कौन है, 1 कॉइन या 2 टाइम? तो 2 पावर लगाना। या फिर आप 2 फेस के ऊपर 2 कॉइन ज्यादा है 1 टाइम ज्यादा है, मतलब जो दोनों में से ग्रेटर हो वो वाली पावर आप लगा दिया करो। कितना हो गया? टोटल 4 हो गया। कौन कौन से? या तो हेड हेड निकल सकता है, टेल टेल निकल सकता है, या हेड टेल निकल सकता है, या टेल हेड निकल सकता है। बताओ ये चीज समझ में आएगी? ये टोटल आउटकम है फॉर अ कॉइन। इसी तरह 3 कॉइन की बात होगी तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है, वहां हेड 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 करके लेना, वो मैं आपके आगे क्वेश्चंस में क्लियर कर दूंगा सारी चीजें, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ठीक है, और देखो अगर मैंने आपसे कहा डाइस की बात करी, मैंने आपसे किसकी बात करी? डाइस की बात करी। तो डाइस में क्या होता है? ऑब्वियस बात है 6 होते हैं, तो 6 फेसेस के ऊपर अगर 1 डाइस है तो 1, तो टोटल आउटकम कितने निकलेंगे? 1 2 3 4 5 6। अगर 2 डाइस है तो 6 के ऊपर पावर 2 यानी 6 मल्टीप्लाई 6 यानी 36 आउटकम्स निकल कर आएंगे आपके पास। कैसे? 1 1 1 2 ऐसे करके 1 6, फिर 2 1 2 2 ऐसे करके 2 6 तक चलते रहेंगे। वैल्यू समझ में आ रहा है? फिर 3 1 ऐसे करके। ये आपने क्लास 10th के अंदर बहुत अच्छे से करा रखे होंगे आप लोगों ने। बाकी मैंने जो क्लास 10th का इंट्रोडक्शन पार्ट है प्रोबेबिलिटी का, वो देख लेना अगर आपको बिल्कुल ही ज्यादा मतलब बेसिक वाला कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है तो। ठीक है, चलिए ये डाइस की बात हो गई। और देखो, मैंने आपसे कहा कि टोटल नेचुरल नंबर है मेरे पास 1 से लेके 10 तक। इनके बीच में आप मुझे प्राइम नंबर बताओ। प्राइम नंबर आपको पता होंगे कौन से? द नंबर दैट डिविजिबल बाय ओनली इटसेल्फ, यानी 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बस। क्योंकि इनके बीच में बोला है ना। कंपोजिट नंबर पता है आपको? दैट डिविजिबल बाय इटसेल्फ और अदर वन, किसी दूसरे से भी हो सकता है। तो यहाँ पर 4 इंक्लूडेड होगा, 6 इंक्लूडेड होगा, 8 इंक्लूडेड होगा, 9 इंक्लूडेड होगा, 10 नहीं, क्योंकि 1 और 10 के मिड में लेने हैं। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, 1 जो होता है वो ना प्राइम के अंदर काउंट होगा और ना कंपोजिट के अंदर काउंट होगा। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, ऑड नंबर्स आपको पता होंगे, इवन नंबर आपको पता होंगे। ठीक है, तो मैं बस एक बार आपको आइडिया दे रहा हूँ इन सब चीजों का। कुछ वर्ड्स मान लो मैंने आपसे कॉइन लिए हैं, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल है। मैंने आपसे कहा एट लीस्ट 1 हेड के लिए आप मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ। अच्छा पहले फॉर्मूला बता देता हूँ इसका ना। प्रोबेबिलिटी जो फॉर्मूला रहेगा हमारे पास वो कितना रहेगा? देखो, प्रोबेबिलिटी जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। क्या हुआ इस बात का मतलब? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब जो हमें चाहिए। मान लो मैंने इसमें से बोला कि आप एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब देखो इस लाइन का मतलब समझना, एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम एक हेड,
और ज्यादा ज्यादा कितने भी हेड चलेंगे। तो देखो कम से कम एक हेड का मतलब है एक हेड कम से कम इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी। ज्यादा ज्यादा इसमें 2 हेड है, बट मुझे कम से कम चाहिए। मैंने आपसे कहा कम से कम 60% लाओ। इसका मतलब ये थोड़ी आप 70 या 80% या 90% नहीं लेके आओगे। कम से कम का मतलब है कम से कम एक तो होना चाहिए, उससे ज्यादा कितने भी चलेंगे। यहाँ पर हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड तीनों काउंट रहेंगे। अगर एटलीस्ट वन हेड की जगह वन टेल होता तब ये वाली चीज आ जाती, ये वाली चीज हट जाती। तो देखो 1 2 3, तो 3 आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम 4, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। समझ में आया? ठीक है। मैं आपसे बोलता एट मोस्ट 2 हेड, क्या बोला मैंने? एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड और कम से कम कितने भी चलेंगे। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड इसमें भी है, कम से कम कितने भी चलेंगे ना, तो कम से कम हमें ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, तो ये 4 हो जाएगी इस बार इसकी प्रोबेबिलिटी। 4 से 4 कटा 1। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, नॉट प्रोबेबिलिटी वाली है ना। मान लो मैंने आपसे कहा किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो नॉट पी को हम इससे डिनोट करेंगे, पी डैश ई से। ठीक है। अब मुझे पता है किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी प्लस नॉट प्रोबेबिलिटी दोनों मिला के कितना होता है, 1 होता है हमारे पास। अगर मैं आपसे नॉट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूं ना, भाई मैंने आपसे कहा कि हैड नहीं होना चाहिए, तो ऑब्वियस बात है टेल होगा। हैड नहीं होना चाहिए मतलब टेल होगा। तो 1 में से हम क्या कर सकते हैं, यहां पर 1 माइनस पी डैश ई को माइनस कर सकते हैं। मतलब कि अगर मुझे किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसमें से 1 माइनस नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट केस मैं माइनस करके यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ। या फिर ये चीज वाइस वर्सा कर लो, ये चीज यहाँ रह जाएगी और ये चीज यहाँ आ जाएगी। समझ में आया आपको? तो ये दोनों केसेस में आप इस चीज को घुमा सकते हो। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये एक और आपके पास फॉर्मूला रहता है जनरल, आप ध्यान रखना इसको, है ना। चलिए, अब देखो और क्या बच गया इसके अंदर, प्रोबेबिलिटी के अंदर और क्लास 10th के अंदर क्या था आपके पास, ये था मेनली तो। ठीक है, फॉर्मूला मैंने बता ही दिया आपका आउटकम्स का। चलो, अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस क्लास के में क्या क्या पॉइंट्स आपको दे रखे हैं उन पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो अगर आपके पास एक सैंपल स्पेस है जिसमें 2 कॉइन टॉसेस हो रहे हैं, तो मैंने आपको बताया नंबर ऑफ टेल्स इज एग्जैक्टली 2 आएगा। तो आपको ये कैसे लेना है, इज एटलीस्ट 1 टेल हो चाहे हैड हो। हेड के अंदर यहां से इसकी जगह हेड हेड आ जाएगा, बस इतना चेंज होगा। ठीक है। एटमोस्ट 1 बोला है मैंने, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा एक, है ना, कम से कम कितना भी चलेगा। यानी क्या बोल रहा है, ज्यादा से ज्यादा एक हेड बोल रहा है, एक हेड। मैंने पीछे वाले में एटमोस्ट 2 हेड बताया था ना। ज्यादा से ज्यादा एक हेड मतलब कम से कम कितना भी। तो देखो इसमें भी एक हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें 0 हेड है, तो 0 हेड भी काउंटेबल रहेगा। सेकंड टॉस इज नॉट हेड, हेड नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, टेल होगा। तो टेल इसमें है सेकंड वाले में और इसमें है सेकंड वाले में। नंबर ऑफ टेल इज एटमोस्ट 2, देखो ये आ गया। एटमोस्ट 2 के अंदर चारों केसेस आ गए, आए नहीं आए। और नंबर ऑफ टेल इज मोर देन 2, 2 से ज्यादा, यानी कि नल सेट हो गया। ये क्या हो गया, नल, है ना, नल, जिसके अंदर मतलब होता है इसका 0, कुछ भी नहीं। आया कुछ समझ में? ठीक है, तो अभी जो पीछे इंट्रोडक्शन पढ़ाया उसी से स्टार्टिंग हो रखी है आपकी बुक में। ठीक है, अब देखो और क्या चीज है हमारे पास। सबसे पहले डेफिनेशन, एनी सबसेट ई ऑफ अ सैंपल स्पेस ई इज कॉल्ड इवेंट। अब मैंने सबसेट यूज किया है यहाँ पे वर्ड, मैं आपको यहाँ से सेट से कंपैरिजन कराता लेके चलूंगा हर चीज का। सबसेट का मतलब है भाई एस तो आपके पास टोटल इवेंट है। अब आप यहाँ देखो, आप पीछे वाली स्लाइड पर नो फोकस करो, ये जो है टीटी, ये इसका सबसेट है ना। एक सबसेट मतलब ये वैल्यू इसके अंदर आ रही है, ये वैल्यू भी इसका सबसेट है, ये वैल्यू भी इसका, मतलब सारे वैल्यू क्या है, सबसेट है। तो यही तो आपके पास होता है फेवरेबल इवेंट। क्या होता है ये, फेवरेबल इवेंट, है ना। तो यहाँ यही तो कह रहा है कि एनी सबसेट ई इज अ सबसेट ऑफ एस इज कॉल्ड इवेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, फेवरेबल इवेंट कहते हैं अपना। ठीक है, अब अकरेंस ऑफ इवेंट यहां से शुरू हो जाएगी। अकरेंस मतलब कि होना। द इवेंट ई ऑफ अ सैंपल स्पेस एस इज इज सॉरी said to have occurred if the outcome W of the experiment is such that W belongs to E। मैं कह रहा हूं आपसे कि एक इवेंट है आपके पास E, उससे W बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि डब्ल्यू ई क्या है आपके पास, डब्ल्यू ई वो वैल्यू है जो मेरी आउटकम के अंदर मुझे यूज करनी है, फेवरेबल आउटकम के अंदर। ठीक है, एंड इफ द आउटकम डब्ल्यू इज नॉट सच दैट डब्ल्यू इज नॉट बिलोंग्स टू ई, वी से दैट द ई इवेंट ई हैज नॉट अकर्ड, मतलब कि इवेंट नहीं अकर हुआ है। मुझे अकर्ड लेने होते हैं, नहीं के लिए भी पूछ सकता है, तो नहीं के लिए बता देंगे पर, सॉरी। ओके, तो क्लियर है ये वाली चीज। आगे देखो, आगे क्या पॉइंट आ रहा है हमारे पास। ओके, टाइप्स ऑफ इवेंट से चालू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर जो कंडीशन है वो। देखो इवेंट तो मैंने आपको बता दी, इवेंट्स कई तरह के, एक होता है इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट। ये देखो इम्पॉसिबल मतलब है, मैंने बता जो मैंने आपको बताया ना, 2 सेकंड में आपको यहाँ से आप अमेरिका जा सकते हो कि नहीं जा सकते, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट की कंडीशन है। और श्योर इवेंट मतलब का 101%।
ठीक है। तो एम्प्टी सेट दिस एंड द सैंपल स्पेस एज डिस्क्राइब इवेंट्स इफ फैक्ट नल सेट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट एंड एज होल सैंपल स्पेस इज कॉल्ड द श्योर इवेंट। मान लो मैंने आपसे कहा एक एग्जांपल दिया, देखो एफ आपके पास एक इवेंट बोल रहा है, एस तो मुझे पता है टोटल इवेंट है, एक डाइस के अंदर से मान लो 1 2 3 4 5 6, ये बोल रहा है द नंबर टर्न्स अप इज ऑड और इवन, या तो ऑड हो या इवन हो। भाई ऑड हो या इवन हो, तो ऑड के अंदर 1 3 5 आएगा, तो इवन में 2 4 6 आएगा, सारे आ जाएंगे ना। ये मेरा फेवरेबल आउटकम है, और इस बार फेवरेबल आउटकम किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट बोलते हैं। ठीक है। और मान लो मैं इसमें एक इवेंट ले लूं ई, जो मैं बोल देता हूं ग्रेटर देन नंबर, ग्रेटर देन 7, 7 से ग्रेटर नंबर बताओ, 7 से ग्रेटर नंबर है ही नहीं, इसकी बात ही खत्म, तो ये जीरो हो गया, नल सेट लिखेंगे इसको, तो ये इम्पॉसिबल हो गया। ठीक है। अगला देखो सिंपल इवेंट, सिंपल क्या होता है, बिल्कुल सिंपल यार, डेफिनेशन से ज्यादा, डेफिनेशन मैंने इसलिए लिखी ताकि आपको एनसीईआरटी थोड़ा वो रहे, मिलान किया एनसीईआरटी चल रहा है अपन। एज आपके पास सैंपल स्पेस है, मैंने आपसे कहा सिंपल इवेंट का मतलब है हर एक जो इवेंट है उसको मैं सिंपली डिनोट कर रहा हूं, जैसे कि एक ई1 इवेंट हो गया, एक ई2 इवेंट हो गया, ई3 इवेंट हो गया, ई4 इवेंट हो गया, ये चारों क्या हो गया, सिंपल इवेंट्स हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस सिंपल सैंपल स्पेस। आया कुछ समझ में? ठीक है, इसको आप एलिमेंट्री इवेंट भी कह सकते हो। नेक्स्ट देखो कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड क्या होता है भैया, इफ एन इवेंट हैज मोर देन वन सैंपल पॉइंट इट इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। जैसे कि एग्जैक्टली वन हैड अपीयर, अब यहाँ देखो यहाँ कितने केसेस बन रहे हैं आपके, 1 2 3 केसेस बन रहे हैं, 3 केसेस बन रहे हैं। अगला देखो इसके अंदर कितने केसेस बन रहे हैं, इसमें केसेस कितने बन रहे हैं, ये कंडीशन यहाँ पे दे रखी है, उसी को मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दे रखे वो एग्जांपल ले लिया। ईच ऑफ द अबव सबसेट कंटेन मोर देन वन सैंपल पॉइंट, देखो इस पूरे को कहते हैं एक सैंपल पॉइंट, इसको कहते हैं एक सैंपल पॉइंट, इसको कहते हैं एक सैंपल पॉइंट, यहाँ पे वन से मोर है, तो इनको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड इवेंट्स कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, डेफिनेशन ध्यान रखनी है आपको ताकि एमसीक्यूज वगैरह में हेल्प हो जाएंगे ये थोड़े से। नेक्स्ट देखो एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान देना। अब आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ये आपके सीधे सेट से रिलेशन है इनका ना, सेट से, सेट पढ़ रखे हैं ना आप लोगों ने, बस वही सेट। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, नॉट वाली कंडीशन होती है। अगर मान लो मैं एक सेट ले रहा हूँ, पहले एक सैंपल स्पेस मान लो 1 से लेके 2 3 4 5 6, मान लो मैंने डाइस ले रखी है, वन टाइम टॉस किया, ए के अंदर मैं इवन की कंडीशन ले रहा हूँ, इवन नंबर यानी 2 4 एंड 6। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा, नॉट ए वाला, नॉट ए का मतलब जो ए में नहीं है, ए में नहीं है वो कैसे निकलेगा, ऑब्वियस बात है एस में से ए को छोड़ दो बाकी सारे लिख दो, 1 3 और 5, सिंपल। ठीक है। तो देयर कॉरस्पॉन्ड अनदर इवेंट ए इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट टू ए, इट इज कॉल्ड एट इवेंट नॉट ए। ठीक है, इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हो, ऐसे डैश लगा के आप। ठीक है। नेक्स्ट देखो द इवेंट ए और बी, अब आपको याद होगा और किस लिए लगता है, जब यूनियन आता है। मैंने आपसे ए सेट का इवन नंबर का दिया 2 4 6, बी सेट बोला मैंने इसका ऑड कह दिया। अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं आपसे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया आपके पास, इन दोनों के अंदर या होना चाहिए वो, है ना, इधर इन ए और इन बी और इन बोथ। तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 एंड 6 सारे केसेस आ जाएंगे। आया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट देखो इवेंट ए एंड बी, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। मान लो एक इवेंट ए है उसमें 1 3 5 लिखा हुआ है, मान लो ऐसा, बी एक इवेंट है इसमें मैंने 2 3 4 लिखा हुआ है। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, कॉमन पार्ट इन दोनों का, कॉमन पार्ट कौन सा है, 3 है, तो ओनली 3 ले लेंगे अपन यहाँ पर। क्लियर है यहाँ पे, विच इज बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, जो ए और बी दोनों में बिलोंग करता हो। ठीक है, ये अब सेट के अंदर पढ़ चुके हैं तो ज्यादा इस पे अपन टाइम नहीं लगाएंगे। आगे देखो द इवेंट ए बट नॉट बी, ए में होना चाहिए बट नॉट बी में होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, ए में तो होना चाहिए बट नॉट बी, तो ए में से माइनस कर दो बी वाली सेट को। ए मान लो ए की कंडीशन है 1 2 3 4, बी की कंडीशन है 3 4, तो ए माइनस बी का मतलब पता है क्या होता है, ए में से बी वाली वैल्यू को, बी वाली वैल्यू वही माइनस होगी जो इसमें है। अब देखो यहां से अगर ये माइनस होंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ओनली 1 एंड 2 बच जाएगा। ए की जो लेफ्ट वैल्यूज होती है ना वो रखनी होती है आपको, ए माइनस बी द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर इन ए बट नॉट इन बी, बी में नहीं होनी चाहिए, तो बी में 3 और 4 था तो मैंने ये 3 4 हटा दिया, इसमें से केवल 1 2 छोड़ दिया। समझ में आया आपको, द इवेंट ए बट नॉट बी। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यहाँ पर, देखना ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स चल रहा है आपके पास। अगला टॉपिक आता है आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये बहुत अच्छा है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है बिल्कुल डिफरेंट। अगर मैंने एक सेट लिया ए, आपको एग्जांपल दे रहा 1 3 5, बी लिया, अब इन दोनों में देख लो आप, इन दोनों में कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या,
यानी जब मैं इसका इंटरसेक्शन निकालूंगा तो नल सेट निकल के आएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। अब आपको याद होगा हमने पहले सैंपल स्पेस पढ़ा था, सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट में क्या किया था अपन ने, इन सबको अलग अलग कर लिया था। जैसे कि मान लो हेड हेड था, उसको अलग कर लिया, फिर टेल टेल था, उसको अलग कर लिया। तो जो आपके पास सिंपल इवेंट होता है ना, वो एक्चुअल में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही होता है, क्योंकि उनमें किसी भी सेट के अंदर आप जो रिलेशन नहीं कर सकते, वो डिसजॉइंट होते हैं आपस में। क्या होता है, डिसजॉइंट होते हैं। तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम्पल दो डिसजॉइंट इवेंट का कोई भी, तो आप सीधे बोल देना सिंपल इवेंट्स ऑफ अ सैंपल स्पेस आर ऑलवेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। समझ में आ गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब डिसजॉइंट इवेंट्स, डिसजॉइंट सेट्स। आगे देखो, अगला एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है भाई, सबका जो यूनियन होगा वो एक्चुअल में किसके इक्वल हो जाएगा, एस यानी सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाएगा। मान लो एक सेट ए है, ये आपके पास कंडीशन दे रखे 1 2 6। ए सेट में ले लिया नंबर लेस देन 4 अपीयर, 4 से कम मतलब 1 2 3। बी अ नंबर ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5 यानी 3 4। और सी एक नंबर लिया है 5 6। अब अगर जब मैं इन तीनों का यूनियन निकालूंगा तो क्या होगा, तीनों के पार्ट ले लेंगे। जैसे 1 ले लिया, इधर से 2 ले लिया, 3 दो बार है लेकिन लेंगे एक बारी, 4 ले लिया, फिर 5 ले लिया, 6 ले लिया। ये सब किसके इक्वल आ रहा है, एस के इक्वल आ रहा है। जब ये कंडीशन एस के इक्वल आ जाए आपके पास किसी सेट्स के अंदर, है ना, किसी इवेंट्स के अंदर, तो उस कंडीशन में उन इवेंट्स को हम क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। समझ में आया आपके पास, तो ये इवेंट्स कैसे हो गए हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गए हैं। आगे बढ़ू, ओके, इसको अपन कैसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं लैंग्वेज के अंदर, एबीसी आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स इन जनरल इफ इवन, मान लो एग्जांपल दे रहा है, इस सेट के लिए, इस सेट के लिए, इस सेट के लिए, इनका यूनियन जो आएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, एस आ जाएगा। इसको लिखने का तरीका हो सकता है, यूनियन आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, एन तक चलेगी, और ई आई का मतलब ई1 ई2 ई3, ये सब किसके इक्वल हो जाएगा। अगर एस के इक्वल आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उन इवेंट्स को हम क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। बताओ क्या समझ में नहीं आया, क्लियर है क्या भाई यहां तक। तो ये आपके पास क्या कंप्लीट होता है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स के साथ हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज मेनली जो रहेगा 14.1 पर बेस है ये। एक्सरसाइज 14.2 के लिए मैं इंट्रोडक्शन पार्ट अलग से कराऊंगा, या फिर मैं सीधे सीधे उसके क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन के बिना वो समझ में नहीं आने वाला है। यहां तक के पार्ट में, इंट्रो पार्ट पे प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट लगे, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत दिखाओ। अगर आप लोगों का यही सपोर्ट रहा तो मैं सच बता रहा हूं, और टीचर्स वगैरह यहाँ पे बुलाने में बिल्कुल देरी नहीं करूंगा। विद इन 1 ईयर आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा स्टाफ मिल जाएगा। ठीक है, मैं मैथमेटिक्स के लिए हूँ, बाकी अदर सब्जेक्ट्स के लिए मुझे और टीचर्स की जरूरत है, उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ। कैसा लगा लेक्चर बताना जरूर कमेंट्स के अंदर, और कहाँ कहाँ से सिटीज कौन किस किस की कौन कौन सी सिटीज से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो भी बताना मुझे। ठीक है, एंड कैसा चल रहा है आपका एग्जाम का प्रिपरेशन, लेट्स नो। देखते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1 नेक्स्ट स्लाइड में।